ठीक है, इसको मैं क्या केस Z वो क्या होते हैं, वो बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, कुछ टाइम ये तो हो गया आपका Z आउट का केस। अगर मैं इसका एक्सट्रीम केस में दूं, एक्सट्रीम केस का मतलब क्या होता है कि लिगेंड्स को और दूर भेज दूं, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो लिगेंड्स है वो दूर चल जाते हैं, एकदम उसका बॉन्ड टूट जाएगा कुछ देर बाद। तो सिंपल इसी शेप बन के आ जाएगी, लास्ट में आपकी कुछ स्क्वायर प्लेनर वाली शेप निकल के आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, जिसका से हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर प्लेनर वाली शेप्स को पढ़ते हैं यहाँ पर। जस्ट बिकॉज कि हम जेट आउट के थ्रू स्क्वायर प्लेनर की सिमेट्री हम निकाल पा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दी स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर। तो हम नहीं पढ़ते ज्यादातर, ठीक है, और इसका कोई आज तक क्वेश्चन आया भी नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट से इट्स इंपॉर्टेंट। सो हम पहले हमने क्या पढ़ा, हमारे पास सिंपल सी पहले ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री थी। तो ऑक्टाहेड्रल की सिमेट्री हम कैसे पढ़ते हैं भाई, ऊपर आपके ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड dxy dxz dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, ये तो होती है आपकी आइडियल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, अगर यहाँ पर मैं Z आउट की स्प्लिटिंग करूँ इसकी, तो Z आउट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर Z आउट में आपके Z एक्सिस के अंदर इतनी स्प्लिटिंग नहीं होती है एज कम्पेयर टू X एंड Y। X एंड Y के अंदर बहुत स्प्लिटिंग होती है, सॉरी इंटरेक्शन ज्यादा होती है XY के अंदर। तो XY के अंदर ज्यादा इंटरेक्शन होगी तो उसका एनर्जी लेवल भी हाई होगा। इसका मतलब क्या है, जो ऑर्बिटल से स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने आप को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं लाइक दैट। ठीक है, जब मैं आपको स्प्लिट करेंगे तो XY के अंदर मैंने फिर से बताया कि ज्यादा इंटरेक्शन होती है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हाई हो जाती है। तो XY ऊपर वाला केस एक बनेगा और यहाँ पर भी एक और एक केस बनेगा। तो XY कहाँ का, पर XY YZ और XZ। ठीक है, तो यहाँ पर Z वाले दो केसेस हैं और XY सिंपल है। तो XY वाला आपका ज्यादा बड़ा केस है, प्योर XY यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ज्यादा इंटरेक्शन कहाँ पर होगा, आपका XY के अंदर होगा यहाँ पर। और जो आपके D कहते हैं गाइस DYZ और DXZ, इसका ना Z की कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाती है, इसका आंसर स्टेबिलिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी सॉरी लो नहीं होती, लोइंग द अनस्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लोइंग अनस्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर क्या dz स्क्वायर दूर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये तो हो गया आपका के लिए। अब है ये बात उसको स्क्वायर प्लेनर जो ऐसे आसपास प्रेजेंट होता है, मतलब क्या लिगेंड्स x और y एक्सिस है, x एक्सिस वाले वो ही इंटरेक्शन करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो x और y वाले एक्सिस वाले लिगेंड्स है वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे और z एक्सिस वाला बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज वो इंटरेक्शन कर ही नहीं रहा। यहाँ तो कुछ कर तो रहा था बट यहाँ तो कुछ भी इंटरेक्शन नहीं करे, सो इट्स गेटिंग और मोर स्टेबल, और ये आपके और अनस्टेबल हो जाएंगे एक्स वाई एक्सिस। तो मैं इसकी और स्प्लिटिंग करा दूं स्क्वायर प्लेनर के लिए, कैसे, इसको मैं थोड़ा सा और अनस्टेबल, भाई ये जो एक्स वाई है वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जो डी जेड स्क्वायर है ये स्टेबल हो जाएगा, ये dxy है ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये आपका क्या है, dxy dxz, ये क्या है आपका z एक्सिस वाले हैं तो ये भी स्टेबल हो जाएंगे, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी लो हो जाएगी, बिकॉज z एक्सिस पर तो कुछ है नहीं, स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो हम ज्यादातर यहीं तक पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर तक। लेकिन क्या होता है हायर स्टडीज के अंदर, इसके अंदर और स्प्लिटिंग हम दिखा देते हैं। जो स्प्लिटिंग होती है बस आपके 4D और 5D एलिमेंट्स के लिए, बस इन दो एलिमेंट्स सीरीज के लिए हम पढ़ते हैं, और स्प्लिटिंग हो जाती है उसकी। और स्प्लिटिंग क्या होती है इसके अंदर बेसिकली कि ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है dxy वाला, ये भी और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है dxy वाला। ठीक है, dz स्क्वायर अभी होता क्यों है भाई, इसके अंदर क्या है xy एक्सिस है और ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। z एक्सिस यहाँ पे प्योर फॉर्म में है, आप देख सकते हो, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ z की, तो कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इट्स गेटिंग मोर स्टेबल, इसकी एनर्जी और ज्यादा लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ x एक्सिस के और xy एक्सिस कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाती है, इस कारण से इनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है। इससे होती है ये भाई लो है, लो से थोड़ी सी हाई हो जाती है,
That means कैसे like that is called dxy and dy because यहाँ पे कुछ x और y एक्सिस प्रेजेंट हो सकता है स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ये प्योर z का होता है, इसका और स्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया? दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ शेप है। वो केसेस जो लास्ट वाला केस तो हम पढ़ते नहीं है, बस यहाँ तक ही पढ़ते हैं, पर पढ़ लेते हैं 45 इसलिए होता है जनरली ये, इसका कोई प्रूफ नहीं है बट मानते हैं बिकॉज हम एक्स वाई एक्सिस लगाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी और रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, बट जेड वाला और ज़्यादा प्योर होता जाता है, प्योर एक्सिस है। सो दैट मीन दैट्स नो लिगेंड प्रेजेंट देयर, इसका मतलब और स्टेबिलिटी इंक्रीज। सो दैट इज ऑल JTD। आफ्टर दैट वी आर लर्निंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ CFSE। ठीक है, so that's all.